देखी है, 2008 का देखा है, 2020 का बहुत ही क्लोज़ली देखा है, बहुत रीसेंट भी है। तो अभी जो चल रहा है, जिस टाइप की सिचुएशन है मार्केट में, ऐसा पहले भी आप देख चुके हैं, कितना सिमिलर है पहले से? और सेकंड क्वेश्चन इज़ कि कितना टाइम लगता है मार्केट को वापस आने में? वेरी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। जैसे अभी के माहौल को कैसे हम क्लासिफाई डिस्क्राइब करेंगे इन शॉर्ट कि भाई देखिए, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों है? क्योंकि भाई एआई की तेजी के अलावा अगर आप इकोनॉमीज को देखें तो थोड़े समय पहले चाइना में आप जानते हैं कि भाई रियल एस्टेट को लेकर स्ट्रेस, चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन, जिस रफ्तार पे ग्रो कर रहे थे उस रफ्तार पे ग्रो नहीं कर रहे। यूरोप का सबको पता है, और यूएस में भी स्लो डाउन की बात हो रही है। तो एक है इकोनॉमिक स्ट्रेस वर्ल्ड ओवर, ठीक है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर, वेस्ट एशिया का वॉर, बीच में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, राइट। सो वी आर गोइंग थ्रू जिसको हम बोलते हैं जियोपॉलिटिकल क्राइसिस विद इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड साथ ही साथ ऐसा होता है तो कभी कभी तेल के दाम, एनर्जी प्राइसेस, ये भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ये भी बढ़ने लगता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2008 वाज अ स्टार्क एग्जांपल। जी। और देखिए क्या होता है, जब भी होता है ना तब लोग उसको उतना ही, जैसे अभी जितना खराब लग रहा है हमेशा उतना ही खराब लगता है। लेकिन किसी पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग ने बोला है कि ऑल पास्ट क्राइसिस लुक लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ओनली द करंट क्राइसिस लुक्स लाइक अ थ्रेट। ऐसा भी कहीं पे पढ़ा था मैंने। ये क्यों बोलते वॉरेन बफेट ने बोला, आई थिंक। हाँ, यस। सो आई थिंक क्या होता है कि भाई जैसे 2008 का आप देखो तो फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस में बिकॉज ऑफ लेमन ब्रदर्स एंड बेयर स्टर्न्स, साथ ही साथ इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। बिकॉज अभी लोग भूल जाते हैं कि भाई 2008 में मुंबई में टेरर अटैक हुआ था। इंडिया वाज सपोज टू अटैक पाकिस्तान नवंबर 2008 में। तो तभी भी हम लोग वी वर ऑन अ वेरी बैड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ऑलरेडी वी वर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड ओवर। और तेल का दाम आपको, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, $145 तेल का दाम था 2008 में। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। 2000 का साल, 2000, 2001, 2002, उस दरमियान 2001 में टेररिस्ट ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस में ब्लो अप कर दिया। हम तभी ऑलरेडी इंटरनेट बबल बर्स्ट होने के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। और फिर उसके बाद यूएस ने अफगानिस्तान और इराक में वॉर छेड़ा और फिर तेल के दाम बढ़ गए। फिर आप देखिए 2018, 19, 20 यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, यहाँ पे आईएलएफएस डिफॉल्ट, क्रेडिट क्राइसिस, उसके बाद कोविड, करेक्ट। और तभी भी तेल का दाम, पहले तो 2018 में तेल का दाम ऊपर जाने का रुख था और फिर क्रैश हुआ। सो क्या है कि इकोनॉमिक क्राइसिस विद जियोपॉलिटिकल क्राइसिस विद हाई ऑयल प्राइस, ये हमने देखा है 4-5 बार। राइट। 2010 से 2012 तो काफी ऐसी तिमाही थी जहाँ पे कंटिन्यूसली तेल का दाम $100 था। फिर जैसे रुपी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो भाई 2008 में जब लेमन क्राइसिस हुआ तो रुपया 42 से स्ट्रेट अवे 49 गया था। और फिर जब यूएस की इकोनॉमी में मंदी आई तो 49 का 38 हो गया। 2013 में जब ये टेपर टैंट्रम हुआ, इंडिया को फ्रेजाइल 5 बताते थे, तो रुपया 69 हो गया था। मतलब कम भी हुआ है, बढ़ा भी है, बढ़ने की कोई बात ही नहीं करता है, जबकि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, उसमें कोई गलत नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं कि रुपया डिप्रिशिएट ही करता है, बट शायद सही है कि भाई औसतन 3-4% डिप्रिशिएट करता है। लेकिन नया क्या है कि वो डिप्रिशिएट स्ट्रेट लाइन में नहीं करता जी, जोर से डिप्रिशिएट करता है, फिर अप्रिशिएट करता है, फिर डिप्रिशिएट, देन इट अप्रिशिएट्स। तो लंबे अरसे में आप एवरेज लेंगे ना तो 3-4% होगा। जैसे अभी 96 बहुत बुरा लग रहा है जी, राइट। तो आप देखिए जैसे मैंने आपको बोला था 2013 में 69 था। एससी गर्ग फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, उन्होंने कहा था कि